नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज। मैं कैलाश चंद आज उपस्थित हूं जनपद मऊ के। कल्याण समिति द्वारा जो ये समिति बची, इसमें जितने भी लोग हैं, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष या जो भी जितने लोग हैं, सभी लोग फर्जी हैं, अपराधी प्रवृत्त हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि इनकी जांच कराई जाए और तत्काल इनकी गिरफ्तारी कराई जाए। सभी लोगों के ऊपर मुकदमा कायम है और ये खुले घूम रहे हैं, अगौड़ महासभा के लोगों को परेशान कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, धमकी देते हैं, पैसा वसूलते हैं। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जांच कराएंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। यही मेरी समस्या है। देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय रामाश्री मौर्य जी, अखिल भारतीय गौड़ महासभा के जिला महामंत्री केदारनाथ में मेरा कहना है कि जितने हमारे शासनादेश भारत सरकार के जो राज्य सरकार के जो शासनादेश जारी किए गए हैं, उन शासनादेश के अनुसार हमारे गौड़ जातियों को अनुसूचित जनजाति सुगमतापूर्वक प्रमाण पत्र जारी कराया जाए। दूसरी बात, जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो हमारे नेताओं को छवि दिखा रहे हैं, दिया दिए हैं, जैसे माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी को भी राजेश मिश्रा ने 7 शब्दों में कहा है कि वरिष्ठ IAS होते हुए 45 प्रमाण फर्जी कम्युनिटी हॉल में वितरित किया गया है। दूसरी बात कि हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामाश्री मौर्य जी को भी दलाल बनाया गया है, उनके भी छवि का अपमान हुआ है। उनके अनुसार उनके FIR दर्ज होना चाहिए। और जो हमारे सांसद हैं और विधायक, उनको भी धमकी दिया जा रहा है कि लोग दलाल बनते उनका का साथ दे रहे हैं और उनका प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उनको भी दलाल बनाए, उनके कथनानुसार उनके FIR होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो राजेश मिश्रा है, हमारे मऊ जनपद में कोने कोने जाकर के लेखपालों को धमकी दे रहा है। कौन है? राजेश मिश्रा जी ने धमकी दे रहे हैं। कौन है? क्या है ये? राजेश मिश्रा एक जनरल आदमी है, किसान आदमी है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है। और डेली मैं कह रहा हूँ कि डेली सुबह में नहा करके अगरबत्ती जलाकर पूजा करके और चारों तहसील में जाकर के हम लोग के गुणों के खिलाफ एक बयान देता है, लेखपालों को तहसीलदारों को धमकी देता है कि अगर तुम जारी करो तो तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। मेरा यही सबमिशन है, मेरा यही कहना है कि अगर भारत सरकार का राजज्ञा अगर राजपत्र अगर हमको दिया है 2003 में अनुसूचित जनजाति में, और जो शासनादेश प्रमुख सचिव को जो नियुक्त किए जा रहे हैं उनके अनुसार गौड़ जातियों का अनुसूचित जनजाति जैसे सभी जातियों का परिवार लेटर के आधार पर और आधार कार्ड के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, उसी तरह गौड़ जात का भी अनुसूचित जनजाति सुगमता को प्रमाण पत्र जारी कराया जाए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जिला कोषाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को, जो अभी 2 दिन पहले राजेश मिश्रा नाम का एक अपराधी कृत्य का व्यक्ति जो अपने अपराधियों के साथ आकर गलत समिति बनाकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उसी के संबंध में हम लोग आए हैं उचित कार्रवाई करने के लिए। किसी को अपराधी कहाँ कर रहे हैं? कोई सब जितने लोग उसमें हैं सभी लोगों के ऊपर 10-12 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर एक मुकदमा नहीं है। इसीलिए मैं इन लोगों को अपराधी बोल रहा हूँ। अभी ये लोग ये राजेश मिश्रा के मीडिया के सामने बयान भी दिए थे कि यहाँ गौड़ नहीं कहार है, कहार एक अलग जाति है, गौड़ अलग जाति है। हम आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं, ये लोग ऑब्लिक दे रहे हैं, पेशा कोई आधार नहीं है। शासनादेश में सारा कुछ समाप्त कर दिया गया है। गजट 2002 का हमारे पक्ष में है, 2022 में भी गजट बना। 4 जनपदों के लिए 17 जनपद में गौड़ ST में पाए जाते हैं, बाकी जनपदों में SC में पाए जाते हैं। 22 प्रधान है, BTC मेंबर हैं, तमाम सभासद भी हैं लोग हमारे समाज के। ये कहते हैं यहाँ पे गौड़ नहीं है। ये लोग अपने भुक्तभोगी हैं, इसलिए कहते हैं गौड़ नहीं है। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाज का कोई किसी व्यक्ति का अगर हम गलत होते तो हमारे साथ हमारा उनका ऊपर ST नहीं लगता। हम सही हैं तभी ST लगाए भुगत रहे हैं। और कहीं न कहीं अभी अनुपम कांत दुबे का नाम सुने होंगे आप लोग। अभी जल्द ही एक गौड़ परिवार को बहुत बुरी तरह से मारा था और उसका पैर टूट गया था, वो भी आया था, कल सुनने में आया है। और अभी रामबदन यादव जो गढ़ई पे उसका घर है, उसके भी हम हाई कोर्ट में लग गए हैं, उसके ऊपर घर गिराया जाएगा। उसका इतना कंफर्म है, मुकदमा कायम कर दिया गया है। और हम बता रहे हैं सर कि मिथिलेश कुमार पांडे जो दौलतपुर का रहने वाला है, ये भी आपराधिक किस्म का आदमी है, गैंगस्टरिस्ट है। इसको संरक्षण दिया जा रहा है राजस्व अधिकारी द्वारा। और ये धर्मेंद्र कुमार पांडे जो मधुबन के रहने वाले हैं, मधुबन नहीं सॉरी घोसी तहसील के तहसीलदार हैं, इन्होंने डायरेक्ट कहते हैं कि राजेश मिश्रा हमारे रिश्तेदार है। राजेश मिश्रा भी कहता है कि हमारे रिश्तेदार हैं।
और जिलाधिकारी महोदय को राजेश मिश्रा का नजरदार है, जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे। 3 साल से हमारे समाज को प्रताड़ित किया हुआ है, प्रमाण पत्र नहीं बनने दे रहा है। अभी आधार पर किसको अपराधी बनाना, किसको रिश्तेदार बनाना, क्या आधार है? मुकदमा उसके ऊपर कई मुकदमा है, तो खुद बोला होगा। राजेश मिश्रा के ऊपर मुकदमा है, उसके गाँव में गुण परिवार को मारपीट का मुकदमा है सर, और 376 का भी मुकदमा, ST/SC का भी मुकदमा है सर। अनुपम कांत दुबे के ऊपर 9 मुकदमे हैं। FRC एक धारा है, आप लोग खुद देख लीजिए, इसमें देख लीजिए। और ये जो भी कार्य समिति के बने हुए हैं लोग, ये लोग फर्जी तरीके से ये संगठन बनाए हैं, धनुभाई का काम करते हैं। संगठन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये अपने अपराध को छिपा रहे हैं। अपराध को छिपाने के चक्कर में केवल दबिश बने हुए हैं, और जिलाधिकारी महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, CRO महोदय सबको गुमराह कर रहे हैं। अभी जल्द ही PWD में बैठक हुआ था, वहाँ की गोपनीयता भंग कर दिया गया धर्मेंद्र कुमार पांडे जी द्वारा, तहसील द्वारा। और तुरंत राजेश मिश्रा फोन करता है जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य को कि तुम कैसे पैरवी कर रहे हो गौड़ समाज का, हम इसके खिलाफ रहते हैं। सर, हमारी आबादी है, हमारा वोट बैंक है, हमारे लोग हैं। राजेश मिश्रा के चक्कर में जिलाधिकारी जो कर रहे हैं गलत है। इसको एक सलाह दिया जाता है राजेश मिश्रा को कि ये गलत काम न करे, इसके ऊपर ST/SC मुकदमा को संरक्षण न दिया जाए। राजस्व अधिकारी द्वारा बाबू उनके संपर्क हैं, सारे कागजात उसको निकाल के देते हैं, जिसके चक्कर में हम लोग को प्रताड़ित करता है। वो लोग तो आए थे, ज्ञापन देने कर रहे थे कि आप लोग तथ्य छिपा करके जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, केवल 2 जिलों को विस्थापित के लिए हुआ, और कह रहे हैं कि आप लोग जाति प्रमाण पत्र बना करके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं फर्जी। सर, वो जो कर रहे हैं राजेश मिश्रा, ये सरासर गलत है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार केवल जांच करने का अधिकार लेखपाल को है, तहसीलदार उसको जारी करता है। वो उनका कौन सा शासनादेश बन गया है अलग से कि यहाँ पे गुण तत्व छिपा रहे हैं? वो तो सरकार समझे, सरकार के लोग समझे, सरकारी कर्मचारी समझे, उससे हमें क्या लेना देना है? राजस्व रिकॉर्ड जब सही हमारा गुण लिखा हुआ है तो हमारा प्रमाण पत्र बनना चाहिए। देखिए भाई, गुण को कहार करके लोग गाली दे रहे हैं, उनके FIR होना चाहिए। पहली बात, गुण हम हैं और गुण को कहार करके हमको गाली दे रहे हैं। पहली बात तो जासूस सब गाली दे रहे हैं, उनके पर FIR होना चाहिए, फुल के FIR होना चाहिए। दूसरी बात, जब हमारी समाज के लोगों को जब अधिकार मिल रहा है, तब तक लोग आकर के खोज करके जो है ये लोग हमारे पर आपत्ति करवा रहे हैं। पूरे जिले के अंदर में जितने SC/ST के मुकदमे लगाए गए हैं, सब SC/ST कोर्ट में जाकर बाबू से पता लगा करके उनका जन्म कुंडली खोजा कि ये आदमी कहाँ का आपत्ति किया है, और उसके दरवाजे पर राजेश मिश्रा जाकर उनको कहवा करके और वकालत के नाम पर, दलाल के नाम पर पैसा लेकर के उनको पैरवी करा कर कहता है कि ये गुण नहीं है, कहा रहे बरबूजा है, हमको गाली वो दे रहा है। मैं आप लोग से, मेरा मीडिया के प्रभारियों से निवेदन है कि आज के बाद आप लोग को फूल के पुनः मीडिया में बोलना चाहिए कि गुण समाज को, गुण के लोगों को कहा और बरबूजा कह करके लोग गाली देते हैं। जैसे चमार बिरादरी को कहेंगे 1950 गाली देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा शासनादेश अगर बोल रहा है कि हम जात के गुण है, हमारा रिकॉर्ड यहीं पर लगा हुआ है, जब चाहेगा तब लेखपाल जाकर रिकॉर्ड हो सकता है कि हमारे बाप दादा के नाम के आगे कौन में गुंड लिखा हुआ है। लोगों को क्या संदेश देंगे जो आप लोग खिलाफ आ रहे हैं? संदेश है कि हमारा प्रमाण पत्र जारी करें और गुंडा राज खत्म करें। नहीं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी तो हम ज्ञापन ही दिए हैं